नमस्कार। जोहार साथी संगी लोग, कैसे हाथों नहीं सब बतावा का हाल चाल हो तो नहीं सबके। आशा करो ये सब बढ़िया होगा, मस्त होगा, पढ़ाई कर रहे होगा। तो आज हम इन देखबे आज के सेशन में खोरठा निबंध किताब में छपल निबंध 11वां नंबर का निबंध खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी। कर जो है थ्योरी क्लास में कर चुक लीजिए, देख चुक लीजिए, है ना। जो थ्योरी क्लास नहीं देख ले, थ्योरी क्लास का मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ चुक लीजिए, खोरठा में हिंदी में ओकरा समझ चुक लीजिए। वो जे नखा देख लो तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चल जा, वहां प्लेलिस्ट बना ले खोरठा निबंध के नाम से, वहां तो के सारा वीडियो जो है वो मिल जाए, तो एमसीक्यू का भी और थ्योरी का भी। आज जो है खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर तो सबके स्वागत हो, ढेरों स्वागत हो, बेसी स्वागत हो। जे सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर ले तो सब सब्सक्राइब कर ले, ताकि तैयारी करें में आसानी होती, लगातार वीडियो मिलते रहते। और चीज का जो है झारखंड एसएससी के द्वारा जितना भी तरह का परीक्षा हुआ है और जेपीएससी के द्वारा सारा चीज का यहाँ तैयारी है, एकदम फ्री कॉस्ट हो है ना। पीडीएफ भी दिया जाए फ्री में, और एक ग्रुप बनल है, ये बताइए तो सबके। और ये लोगो दिख तो जाके ज्वाइन कर ला, मतलब सब्सक्राइब कर। मानक स्ट्रीट नाम से क्या है, तो टेलीग्राम भी एक जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आप यहाँ से वीडियो जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते, ठीक है। चला, अब का है एक सूचना दे दो यो जेटेट 2025 की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनावल गया है मानक स्टडी के द्वारा, ठीक है। एक में का है भाई, तो प्रत्येक दिन जो है यहाँ स्टडी मटेरियल दिया जाए, है ना, पीडीएफ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और प्रत्येक दिन जो है वो टेस्ट भी लिया जाए, है ना। और ये पूरा 7 दिन चलो है, एकदम हमेशा चलते हुए रूटीन बनल है ना। कि 2 दिन जो है वो खोरठा चलो है ना। 2 दिन जो है वो का तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चलो है। 2 दिन सामाजिक विज्ञान चलो है ना। जकर सामाजिक विज्ञान ना है ओकर साइंस गणित चलो है। और एक दिन का है तो हिंदी और अंग्रेजी चलो है। ऐसे 7 दिन का रूटीन बनल है, और ये प्रत्येक दिन जो है वो स्टडी मटेरियल और प्रत्येक दिन टेस्ट लियल जाए, है ना। तो जे 2025 के जेटेट परीक्षा लिख पाओ तो सब जाके ज्वाइन कर ले। तो ओकर लिंक कहाँ मिलते भाई, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो डाल है ना। वहां जाके जाके ज्वाइन हो जा और अपन लाभ उठा, है ना। तो 750 लड़का लगभग अभी जुड़ल थे, तो लाभ होकर उठा रहे थे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करो ये भाई। तो हम इनके का पढ़े थे, तो खोरठा साहित्यिक निबंध किताब लगाइए, अगर लेखक के एक थी तो बीएन ओहदार जी एक थी, है ना। और एक में 11 नंबर का जो लेख छपल है, उस लेख मेरा निबंध कैसे को है, खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, चलो स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन का है, तो खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी रचना के लेखक के लगते हैं। तो लेखक के हक है, तो डॉक्टर ए के झा तीन का, विनोद कुमार एक तीन का, बीएन ओदार जी एक तीन का, या गजाधर महतो प्रभाकर जी एक तीन का, है ना। अभी जैसे बतलिए तुम्हें सब एक तीन, तो बीएन ओदार जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी नाम से रचना कौन किताब में छपल है। तो कौन किताब में छपल है भाई, तो खोरठा गद्य संग्रह किताब में है का, डू डायर जेहुर फूल किताब में है का, डू डायर परास फूल में किताब में है का, या खोरठा साहित्यिक निबंध किताब में है। अभी तो इनके बताइए सर कहाँ छपल है ये है, तो खोरठा साहित्यिक निबंध किताब में छपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी नाम से रचना कैसन रचना लगे। भाई कैसन रचना लगे, तो विचार प्रधान है के, गाठी है के, समीक्षात्मक है के, या यात्रा वृत्तांत लगे। तो इसका उत्तर का हित है, तो खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी ये कैसन लगे, तो विचार प्रधान लगे, है ना। तो ये का है, तो खोरठा के साहित्यकार क्यों, तो बीएन ओहदार के का लगे, तो विचार है ना, वैचारिक निबंध लगे, तो विचार प्रधान हो गए। अगला क्वेश्चन हमने के है कि खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी खोरठा के कौन विधा के रचना लगे। कौन विधा के रचना लगे, का ये कहनी के का, ये कविता के का, ये यात्रा वृत्तांत के का, कि एक साहित्यिक निबंध लगे, है ना। तो उत्तर का हित है, तो ये का लगे, तो साहित्यिक निबंध लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने के है कि खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी लेख कौन संस्था बांटे ले लिखे ले देल गेल है। तो कौन संस्था से लिखल देल गेल है भाई, तो गंगजोरी बोकारो से, टीआरएल रांची से, खोरठा कमेटी बोकारो से, या एकर में बनोर, है ना। उधर का हित है, तो खोरठा कमेटी बोकारो के तरफ से जो है ये निबंध लिखे ले देल गेल है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन हमने के है कि खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी निबंध के दायरे लेखक ई विषय के कितना खेचा करके समझ ले हला, ना। तो कितना खेचा करके समझ लिया भाई, तो एगो, दूगो, तीन गो, या 4 गो। कितना खेचा कर ला, तो 3 गो खेचा कर ला, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन हमने के है कि निबंध के लिए लेखक आदर्श के कैसे समझ ले, है ना। तो आदर्श के जो है कैसे समझ ले है, तो खामख्याली विचार के रूप में, कपोल कल्पना के रूप में, मने मन गुड़ चीरा खाई के रूप में, या एकर में शोभे, है ना। तो आदर्श कैसे है, तो ये तीनों के रूप में आदर्श के समझे ले है, उत्तर का होता है एकर में शोभे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने के है कि लेखक निबंधिक विषय खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी
कि बेस नखे बुझे ले तीन गो खंधे बाटल है उहे। तीन गो खंधे कौन कौन बाटल है भाई? तो खोरठा लेखन, परंपरावाद, जनवाद या एकर में शोभे, है ना? तो उत्तर का होता है, तो यही तीन गो खेचा कर तो उत्तर का होता है एकर में शोभे। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि निबंध के लेता है लेखक के मते आज तक बार कटिक बचर, है ना? आगू तक गोटे दुनियाए आज तक बार कटिक बच्चर आगू तक गोटे दुनियाए साहित्य लिखे की परंपरा रहे। तो साहित्य लिखे के का परंपरा है? तो आदर्श जगत के चित्रण करे के, आदर्श समाज के चित्रण करे के, आदर्श देश के चित्रण करे के, ये अकर में शोभे, है ना? तेकर उत्तर का होते है, तो ये कर में शोभे। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि निबंध के लेता है राम राइज और कृष्ण राइज स्थापित, स्थापित मतलब स्थापित करे में हामिन किले सफल नहीं भेलो। हामिन काहे में सफल भेलो भाई? किले की वो एगो आदर्श विचार है के मने के खाम ख्याली है, किले की वो एगो कपोल कल्पना हके, है ना? दुयो या उन्होंने, तो रामराज और कृष्ण राज स्थापित करे में हमिन कहे ना सफल भेलो, कहे को का लगे भाई? तो एगो खाम ख्याली है, कपोल कल्पना है, एगो आदर्श विचार खाली है, वास्तविकता से ओकर कोई लेना देना नहीं है। तो उत्तर का होता है ये दोनों। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है लेखक के मते एखन तक कैसन साहित्यिक परंपरा रहा? एखन तक कैसन साहित्यिक परंपरा रहा भाई? तो बेकसुदिया संबुक के हथिया कर मानुष्य के हित खातिर जायज साबित करेले। फिर है एकलव्य गुलैन के फेपा अंगूर काट के अर्जुन जैसा योगी के बड़का धनुकधारी साबित करेंगे, है ना? कर्ण गुलैन करफंदी चाहे बजाय हथिया कर जायज साबित करेले या एकर में शोभे, है ना? तो ऐसा जो है का है, तो एकर में साहित्य में चर्चा करल गेल है और यही घटना के कहे तो साहित्य भी लिखल गेल है, बड़का बड़का साहित्य भी लिखल गेल है। तो काल लेखक कहलथिन कि एखन तक जो है कैसन साहित्य परंपरा है, तो ऐसन परंपरा है ना? कि एकलव्य जैसन जो गुणगान लोग था, जो धनुर्धारी था, जो था उसको का किया, उसका अंगुरी काट करके जो है वो अर्जुन को जो है अयोग्य व्यक्ति को धनुर्धारी बना दिया। ऐसा साहित्य के रचना के का है उदाहरण है ना? तो कर्ण को जो था उसको अलग अलग फंदी में बचा के उसको हत्या कर दिया, उसको अच्छा साबित कर दिया, ऐसा था ना? उत्तर का हो जाए देखकर में शोभे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने कहे कि खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी निबंधे युग के तूफान को बांधने के लिए युगांध के छंद छोटे पड़ते हैं, ये कथन केकर कहल लागे? तो ये कथन केकर कहेगा भाई? तो बीएन वदार जी कहेगा, निबंध के लेखक कहेगा, एगो विद्वान कहेगा, या सुधे एक और दो कहेगा। एकर उत्तर जो है वो कहा जाता है, तो कहा लगे तो एगो विद्वान के लगे। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने कहे कि निबंध के लेता है लेखक परंपरावादी लेखन के कैसन मानो हत? तो लेखक जो है वो परंपरावादी लेखन के कैसन मानते हैं? तो बेस, बेजाय, दुयो या उन्होंने, है ना? तो परंपरावादी लेखक है जिसमें कोर कल्पना, ख्याम ख्याली रहता है, आदर्शवाद रहता है ना? उसको कैसा मानते हैं? तो ये बेजाय मानते हैं, क्या है कि वास्तविक जीवन से उनका कोई लेना देना संबंध नहीं। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि निबंध के लेता है साहित्य और कला क्षेत्रे खाम ख्याली, कपोल कल्पना वर्णने के जाए आया विज्ञानी सत्य ऊपर आधारित क्रिया प्रतिक्रिया और अनुसंधान के वर्णन हेवे लागल। कब से हुए लागल? तो मार्क्सवादी विचारधारा की उगई थी, आदर्शवादी विचारधारा उगई थी, छायावादी विचारधारा उगई थी, या एकर में कौन हो? तो यहाँ निबंध के तरह बताना है कि साहित्य और कला के क्षेत्र में जो है वो खाम ख्याली, कपोल कल्पना की वर्णने जाए, वर्णने जाए मतलब छोड़ के जो है वो विज्ञानी और सत्य के ऊपर जो आधारित क्रिया प्रतिक्रिया और अनुसंधान के वर्णन होवे लगल साहित्य में, है ना? तो कब से होवे लगल ये? तो आदर्श विचारधारा की हो गई थी, सॉरी मार्क्सवादी जो विचारधारा है, एकर जब मार्क्सवादी विचारधारा जब विकास हुआ, प्रगति हुआ समाज में, जब मार्क्सवादी विचारधारा जब चलन बढ़ा तब से, तो उत्तर का होता है तो मार्क्सवादी विचारधारा के हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेखक के लेतारी मार्क्सवादी विचारधारा की हो गई थी की भेल, है ना? तो लेखक के अनुसार भी बताना है। तो मार्क्सवादी विचारधारा की जब प्रचार हुआ, जब समाज में बढ़ा, इसका प्रभाव बढ़ा, तब का हुआ? तो ढेरी वाद विवाद शुरू हो गए। ठीक है, पाप पुण्य सरग नरक भगवान शैतान शेष नहीं रह गए, शेष नहीं रह गए मतलब बचल नहीं रह गए, ये सब जो है समाप्त कर दिए गए, है ना? दुयो या कोई होना का भेले, तो ये दुयो भेले। जब मार्क्सवादी विचारधारा जब प्रभाव बढ़ा तब का हुआ भाई? तो ढेरे जो है कोई भी घटना, कोई भी काम के लिए वाद विवाद होने लगले, ओकरा जो है वैज्ञानिक दृष्टि से देखे लगले, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया होने लगले, वाद विवाद होने लगले, तब कोई घटना हुआ, है ना? और पाप पुण्य सरग नरक भगवान शैतान का जो समाज में प्रभाव था वो का हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। का हो गया, तेकर उत्तर दोनों हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि निबंध के लेता है 1936 में बनल
प्रगतिशील लेखक संघ के पहिल अधिवेशने सभापति हला। तो निबंध के लिए तैयारी बताना है। यहाँ बतवल गेल है कि 1936 में जो है वो प्रगतिशील लेखक संघ बनल है। ये हम इनका कहाँ पढ़ लिए, तो प्रेमचंद वाला में पढ़ लिए, प्रेमचंद साहित्य शेर सरसता योगदान एकर में ही पढ़ लिए हम। पहिल अधिवेशन में सभापति कौन हलथिन भाई, तो रामधारी सिंह दिनकर हलथिन, धनपत राय हलथिन, महाश्वेता देवी हलथिन या अघिये जी हलथिन। तो एकर जो है पहला सभापति के हलथिन, सभापति अधिवेशन के तो प्रेमचंद जी हलथिन, है ना। तेकर उत्तर का होते तो धनपत राय हो जाते। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि निबंध के लिए दायरे हमारा साहित्यिक नायक कला के लिए नहीं वरना कला संसार को बदलने के लिए है। इस नारे को बुलंद करना प्रत्येक प्रगतिशील साहित्य का कर्तव्य है। ये कथन केकर कहल लागे। तो ये कथन जो है कहाँ आयल है, तो लेखन खोरठा लेखन जो है परंपरावादी न जनवादी ये निबंध में आयल है। और ये ककर कहल लगे से बताना है, तो प्रेमचंद जी के का, रामधारी सिंह दिनकर के का, शिवदान सिंह चौहान के का या इलाचंद्र जोशी के का, है ना। तेकर उत्तर का तब है तेकर के तो शिवदान सिंह चौहान जी के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निबंध के लिए दायरे विशाल भारत पत्रिकाएं एगो लेख छायावादिक नाश, है ना, की ले भेले, है ना। छायावादिक नाश जो है की ले भेला छपल है, ई लेख लिखले हला। ई लेख जो है के की लिखले हला है, तो कहाँ छपल है, तो विशाल भारत जो है वो पत्रिका में छपल है। क्या नाम से छपल है, कि छायावादिक नाश की ले भेले, है ना। ये लेख छपल है और ये लेख जो है के छापले हले, मतलब अगर लेखक के हले से बताओ, है ना। तो प्रेमचंद जी हलथिन का, रामधारी सिंह दिनकर हलथिन का, है ना, शिवदान सिंह चौहान जी हलथिन का या इलाचंद्र जोशी जी हलथिन का, है ना। तकर उत्तर का होता है तो इलाचंद्र जोशी जी हलथिन। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि निबंध के लेतायरे, है ना। तो निबंध के लेतायरे जो है के अनुसार आपको बताना है कि छायावाद इसलिए अधिक नहीं रहा कि उसके पास भविष्य के लिए उपयोगी, है ना, उपयोगी होता है नवीन आदर्शों का प्रकाश, नवीन भावना का सौंदर्य बोध और नवीन विचारों का रस नहीं था। इसलिए जो है छायावाद का हुआ खत्म हो गया, समाप्त हो गया, अधिक नहीं रहा, है ना। तो ये कथन केकर कहल लगे, केकर कहल लगे भाई, तो पंत जी के है, रामधारी सिंह दिनकर के है, शिवदान सिंह चौहान के है या इलाचंद्र जोशी जी के है। हाँ, ये कथन कहाँ आयल है, तो खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी क्या है निबंध है ओकर में आयल है। और एकर जो है ये ककर विचारक है, केकर कहल लगे भाई, है ना। तो एकर उत्तर का होता है ये पंत जी के लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गा कोकिल वर्षा पावक कन नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन आर फैर द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये कथन कौन रचना में आयल है। तो ये कथन जो है कहाँ आयल है भाई, तो हमें खड़ा हो में बैचका बगरा काम कम में हमीन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट में आयल है का। खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी में आयल है का। कहाँ आयल है भाई, ये तो खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी में आयल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है खोरठा भाषा के गोटे दुनियाएं बैठतर भाषा रूपे डंडविले लेखक के की उपाय बता। तो खोरठा भाषा के गोटे दुनिया में जो है उदाहरण के भाषा के रूप में जो है खड़ा करने के लिए जो है का डंडवेल के मतलब क्या होता है, डंडविले मतलब खड़ा करना है। लेखक का उपाय बतवे, कुछ उपाय बताबो थिन भाई, है ना। तो एकर ले रीति नीति बन में पड़ते, एकरा खातिर है ना कायदा कानून बन में पड़ते दुयो या एकर में कौन हो है ना। तो ये खोरठा भाषा खातिर ले जो है पूरा दुनिया में जो है जो बेगो भाषा के रूप में खड़ा करे खातिर ले का करे पड़ते, तो एकर ले खोरठा भाषा ले रीति नीति बनाने पड़ते हैं और एकरा खातिर जो है कायदा कानून भी बना कर, तो उत्तर का होता है तो दुयो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है खोरठा, है ना। तो खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी निबंधे आइल बाकी युग के तूफान को बांधने के लिए युगांत के छंद छोटे बढ़ते हैं, ये कथन केकर कहल लागे, केकर कहल लागे भाई, तो प्रेमचंद के, सुभद्रा कुमारी चौहान के, रामधारी सिंह दिनकर के, ये एगो विद्वान साहित्यकार के। तेकर उत्तर जो है वो का तब है, तो यहाँ निबंध में लिखल गया है कि एगो विद्वान साहित्यकार कहले है कि खोरठा लेखन जो है वो परंपरावादी न जनवादी में का कहले है कि युग के तूफान को बांधने के लिए युगांत के छंद छोटे पड़ते हैं, है ना। ये ककर कथन लगे थे वो विद्वान साहित्यकार के लगे। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि निबंध के दायरे लेखक आदर्शवाद की कौन नावा परिभाषा दिए सोच हत, है ना। तो निबंध के दायरे बताना है कौन, तो लेखक हमारे बीएन ओदार सर, है ना। आदर्शवाद के कौन नावा परिभाषा दिए सोच हत है, वैसन आदर्श जकर में तर्क सम्मत विज्ञानी आधार रहे, वैसन आदर्श जकर में तर्क सम्मत विज्ञानी आधार नहीं रहे, है ना। ऐसा आदर्श जकर में मानुष जाति के भलाई न होवे, एकर में उन्होंने, तो उत्तर का है तो कैसन जो है वो आदर्शवाद की परिभाषा दी 116 कि वैसन आदर्श जकर में
तर्क सम्मत विज्ञानी आधार रहे, है ना, वैसन जो है वो आदर्शवाद के परिभाषा दियल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने के है कि निबंध के लिए तैयारी लेखक कैसन साहित्य के रचना करो, है ना। तो निबंध के लिए तैयारी बताना है कि लेखक जो हथिन वो कैसन साहित्य के रचना जो है वो करो हथिन, जेकर में समाज के समस्या के बतवल जाए, सॉरी रचना जो है करे को होती है ना, कि खोरठा में जो है का करा तुम साहित्य की रचना करा, लेकिन कैसे साहित्य की रचना करा, है ना, से बतलथिन है कि जकर में समाज के समस्या के बतवल जाए, जकर में समाज के समस्या वर्णन मिलो है, जकर में समाज के समस्या के वर्णन के साथे समाधानो मिलो है, एकर में कौन होना है ना। तो लेखक का कहलथिन भाई कि खोरठा में बहुत रचना करा, खूबे करा, लेकिन का करा कि समाज में जितना भी समस्या है ओकरा वर्णन करा, है ना, जो समस्या है ओकर ध्यान आकृष्ट करा, लोगों के जागरूक करा अपन साहित्य के माध्यम से, लेकिन जो समस्या है ओकर समाधान का होता है एकरो भी का है अपन साहित्य में बतावे ले करे। तो उत्तर का होता है तो 3 नंबर हो जाए। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन हमने के है कि निबंध के लिए है खोरठा के ढेरी रचनाएं कौन वाद भेटा है, कौन वाद भेटा है भाई, तो आदर्शवाद भेटा है का, ख्याम ख्याली भेटा है का, जनवाद भेटा है का, या कहकर में कौन हो, है ना। तो निबंध के लिए तैयार खोरठा में जो ढेरी रचना है वो का है तो जनवादी है ना, तो जनवादी उत्तर का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन निबंध के लिए तैयार खोरठा लेखक खोरठा साहित्य में का कमी पावो है ना। तो निबंध के लिए तैयार बताना है कि लेखक जो थे बीएन मदार जी वो खोरठा साहित्य में का कमी पावो थे, तो खोरठा साहित्य में सिर्फ समस्या के वर्णन करल गेल है, खोरठा साहित्य में समस्या के साथे साथे समाधान नाय बतवल गेल है, दुयो या उन्होंने, है ना। तो उत्तर का होता है तो ये दोनों समस्या जो है बतावो थी, कमी पावो थी, है ना, लेखक खोरठा साहित्य में कि सिर्फ समस्या बतवल गेल है, वर्णन कर गेल है ना, समस्या के साथ साथ समाधान नाय बतवल गेल है। ठीक है, तो ये दोनों हो जाते। ठीक, अगला क्वेश्चन हमने के है खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी निबंध के लिए तैयार लेखक की खोरठा लेखन के बारे में का कहना, खोरठा लेखन के बारे में का कहना है कि जैसन तैसन टेढ़ा मेढ़ा लिखे देल जाए। ठीक है, लिखे वाले के जोर अरे अंकुश नाय देल जाए, पहाड़ी झरना जैसन जने तने बोहेदाय या एकर में शोभे। तो लेखक कहलेथिन कि परंपरावादी न जनवादी निबंध में कहलेथिन कि खोरठा लेखन जो है वो का करे चाहिए तो जैसन तैसन टेढ़ा मेढ़ा लिखे देल जाए, एकर कहे कि अभी अकर विकास करे है, आगे बढ़ावे है, एकर साहित्य कम है खोरठा लेखन खोरठा में, तो अधिक से अधिक साहित्य बनते, तो जैसे तैसे का करे टेढ़ा मेढ़ा लिखे के प्रयास करा, लिखे वैसन जे जोर अंकुश लिखे वाले पर का करन तो जोर अंकुश न लगावल जाए किसी तरह का व्याकरण के माध्यम से, है ना, कि ये व्याकरण के रूप से गलत हो तो फलना हो तो चिलना हो, कि जो अंकुश जो है वो नहीं लगावल, ये भी कह लेते हैं, है ना। तो पहाड़ी झरना जैसे जने तने बोहेदा, है ना, खोरठा के जो है विकास करेगा, तो उत्तर का होता है देकर में शोभे। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन हमने के है कि खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी निबंध में आयल कुछ खोरठा रचना में कौन सही मिलान नखे, तो जो सही मिलान नखे मतलब जो गलत है से बताना है। तो मेका मेकी न मेट मार एके झा, चाभी काठी श्रीनिवास पानूरी, खोरठा निबंध बीएन ओहदार, शिव सागर श्रीनिवास पानूरी, देखकर में कौन है जो बेमेल है, जो सही मिलान नखे, उत्तर का होता है तो शिव सागर। शिव सागर के करके भाई तो दलसा जी के दलील सी की रचना है, इसलिए यहाँ श्रीपुर निवास पानवरी लिख रही है, कहा है तो गलत हुई, तो बाकी ये तीनों का है तो सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी निबंधे आयल कुछ खोरठा रचनाएं में कौन सही मिलान नखे, फिर से बताना है कि कौन जो गलत मिलान है ये बताना है। तो मैचगंधा शिवनाथ परमाणिक, राम कथामृत श्रीनिवास पानूरी, सामाजिक सरजुत निशन चित्रंजन महतो चित्रा, छाहेर चित्रंजन महतो चित्रा। तो देखो मैचगंधा का करके शिवनाथ परमाणिक ये सही है, राम कथामृत के करके भाई श्रीनिवास पानूरी जी के है, सामाजिक सरजुत निशन ये करके भाई तो एके झा जी के है ना, एके झा जी के है ना, और छाहेर का करके तो चित्रंजन महतो चित्रा जी के। गलत उत्तर कौन है, मिलान कौन सही न है तो 3 नंबर है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन हमने के है कि निबंध के लिए तैयारी खोरठा साहित्य लिखे के जनवादी सूर के फुकले हल, है ना। तो खोरठा साहित्य में जनवादी सूर जो है वो के फुकले हल है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, श्रीनिवास पानूरी जी, दुयो या एकर में कौन होना है, तो उत्तर का है तो ये दोनों जो साहित्यकार है खोरठा के वो दोनों जो है कि रचना में का मिलते तो जनवादी सुर मिलते हैं, और मैक्सिमम जो रचना है खोरठा में वो का है तो जनवादी सुर के है ना, क्योंकि यहाँ जो है वो का है तो खोरठा लेखक भी थी, जो साहित्यकार भी थी, वो यहाँ के समस्या से रूबरू भेल थी, मुहा मुही भेल थी, इसीलिए जो है जितना भी रचना पेबा सब जनवादी पेबा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन का है भाई, तो अगला क्वेश्चन हमने के है कि और ये लास्ट क्वेश्चन है ना ये चैप्टर के खोरठा लेखन
परंपरावादी न जनवादी जो चैप्टर है 11 नंबर का जो निबंध है एकर लास्ट क्वेश्चन मतलब 31 क्वेश्चन एकर से बनल है ना। खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी निबंध के लेता रे खोरठा में जितना कुछ लिखाइल है और लिखाए रहल है ओकर सूर्य जनवादी है। लेखक ऐसा काहे को होथिन, ऐसा काहे को होथिन भाई? खोरठक साहित्यकार जखन कलम उठावे है तखन तखन तक उपेक्षा शोषण दमन से मुहामुही हो चुकल होवे है ना। ओखनी के अस्मिता आइडेंटिटी है ना पहचान पर सवाल चिन्ह लागल रहे हैं दुयो या कोनो ने। तो उत्तर का तो है तो निबंध में ये दोनों चीज बता लेते हैं कि जनवादी सुर काहे पावल जाए जो लिखल गए से और अभी साहित्य लिखा रहा है वो भी में का पावल जाए तो जनवादी सुर पावल जाए काहे पावल जाए काहे कि खोटक साहित्यकार जखन कलम उठावा लिखे ले तखन तक वो उपेक्षा शोषण दमन कि मुहामुही होकर से संबंध होकर हो चुकले रोल है ना। वो झेल चुकले रोथिन शोषण के और दमन के हो चुकल होगा इसलिए जनवादी सुर में लिखवा ठीक। ओखिन अस्मिता अपन पहचान आइडेंटिटी के जो सवाल के चिन्ह लग जाए इसीलिए कार हुए वो तो वैसे निबंध लिखो थी अपन साहित्य की रचना करो थी जनवादी में। तो दरकार होते कर में ठीक है। तो ये 31 प्रश्न जो है अमीन देख लिए लेखन परंपरावादी न जनवादी ये पट्टा निबंध से 11वां नंबर के निबंध के एक निबंध और अमीन के बचल है हमें खड़ा हो ठीक है। एकरा हमें करके खत्म करबे ओकर बाद 5 निबंध जो है खोटा साहित्यिक निबंध में और है जो बाद में छपल है ना। टोटल जो है 17 निबंध आपको बोले किताब में तो ओकरा भी हमें धीरे धीरे करके देखब ठीक है। तो जे सब्सक्राइब तूने सब नहीं कर ला सब्सक्राइब कर ला वीडियो को लाइक करा शेयर करा और अधिक से अधिक लोगों तक का करा तो जो है वो शेयर करा तूने और कमेंट जरूर करा तूने कोई शिकायत हो कोई समस्या है ना कोई गलत हो जाए कभी तो बतावा तुम कमेंट करके और कोई सुझाव भी है खुद सुझाव था तो ये सब कमेंट जरूर करा तो ये सब ठीक है। और फिर से आग्रह करबो कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करा बहुत मेहनत से करा पढ़ाई रही और बेहतरीन कंटेंट है ये है ना। तो हिन जितना भी अगर पेड कोर्स में देखत होगा है ना और भी कहीं वीडियो देखत होगा तो देख लिया मिला के कि हमारे क्वेश्चन और के क्वेश्चन में क्या अंतर है भाई है ना और कंटेंट कैसे है इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करा तो ये सब ठीक है। धन्यवाद।